बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हेयर इज़ उर्दू टीचर। स्टूडेंट्स आज भी आप लोगों का वीक 5 का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मकतूब निगारी। तो आज मैं आप लोगों को ख़त लिखने के बारे में अहम हदायत, ख़त की इक़साम और ख़त के अहम हिस्से और ख़त लिखने का तरीक़ेकार बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ख़त लिखने के बारे में हदायत बताती हूँ कि ख़त लिखते वक्त आप लोगों ने कौन कौन सी बातें माइंड में रखनी है। नंबर एक अच्छे ख़त लिखने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ख़त लिखने वाले की तहरीर सादा और आसानी से समझ आ जाने वाली हो। नंबर 2, ख़त लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर ख़त लिखने के लिए तैयार हों, किसी भी किस्म की बेइत्मीनानी ना हो। नंबर 3, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से ख़त को आदी मुलाकात कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर अपने और दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। नंबर 4, ख़त लिखते वक्त यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी बातें गौर से सुन रहा है, इसलिए इसकी बुजुर्गी का लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। नंबर 5, ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मरतब करना चाहिए। लम्बे फ़िक्रात अक्सर उलझन का बायस होते हैं। ख़त को मकतूब कहते हैं और लिखने वाले को कातिब, जिसे ख़त लिखा जाए इसे मकतूब इलैह कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ख़त की इक़साम बताती हूँ। ख़त 2 किस्म के होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। नंबर 1, रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं और इनमें आम तौर पर अपने हालात और मसाइल से आगाह किया जाता है। इसलिए रस्मी ख़त और दरख्वास्त में तो जी स्टूडेंट गैर रस्मी ख़त के बारे में अभी पढ़ते हैं। ख़त की जो दूसरी किस्म है, पहली किस्म है रस्मी ख़त और दूसरी जो है वो है गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त वो होते हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं। चूँकि इन खतूत में अपने जज्बात, ख़यालात का बेसाख्ता इज़हार किया जाता है, इसलिए उन्हें गैर रस्मी ख़त कहा जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले ख़त की बारे में अहम हदायत के बारे ख़त की लिखने के बारे में आप लोगों को अहम जो हदायत हैं वो बताई गई हैं। फिर ख़त की इक़साम के बारे में आपको बताया गया है। ख़त की 2 इक़साम हैं, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। अब ख़त के अहम जो हिस्से हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ख़त मंदर झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मकाम, रवानगी और तारीख़। नंबर 1 मकाम, रवानगी और तारीख़। नंबर 2 अलक़ाब। नंबर 3 आदाब व तस्लीमात। नंबर 4 ख़त का मज़मून। नंबर 5 इख्तिताम मकतूब। नंबर 6 कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता। नंबर 7 मकतूब इलैह का पता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ख़त के बारे में अहम हदायत बताई हैं, ख़त की इक़साम बताई हैं, ख़त के अहम हिस्से आप लोगों को बताए मैंने। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का घर का जो काम है, आप लोगों ने अपने अम्मी जान की तरफ ख़त लिखना है और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है, ठीक है। उनकी सेहत के बारे में आप लोगों ने पूछना है। आप लोग इससे पहले भी ख़त लिखते रहे हैं। 8th क्लास में आप लोगों को ख़त का पैटर्न भी बता दिया गया था। आज कमरा इम्तहान, शेर, अलिफ बे जीम और तारीख़ लिख के फिर, ठीक है, अपनी आप लोगों ने आदाब व तस्लीमात लिखना है, यानी कि मोहतरम अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। फिर आप लोगों ने ख़त का नफ्स मज़मून अपने पास से लिखना है, उनकी सेहत के बारे में पूछना है, ठीक है। तो आप लोगों का ये घर का काम है, अपनी वालदा साहिबा के नाम ख़त लिखें जिसमें उनकी खैरियत दरियाफ़्त करें।